जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है मंजू भक्ति मार्ग चैनल में। प्रेम पाठ है परमात्मा का। अगर तुम प्रेम में कुशल हो तो परमात्मा दूर नहीं। जितनी तुम्हारी कुशलता प्रेम में है उतना परमात्मा करीब आता है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। मेरे लिए प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम ही मेरा धर्म है, प्रेम ही मेरी प्रार्थना है और प्रेम ही मेरा परमात्मा है। अगर आप अपने बच्चों को प्रेम करते हैं तो बहुत गौरव मत मान लेना। सभी अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, आपके बच्चे भी करेंगे, इसमें कोई विशेषता नहीं। लेकिन अगर आप अपने माँ बाप के प्रति आदर करते हैं, प्रेम करते हैं, सम्मान करते हैं तो ज़रूर गौरव की बात है, ज़रूर महत्वपूर्ण बात है। लोग कहते हैं कि संतों को स्वर्ग भेजा जाता है और पापियों को नर्क। यह बात बिल्कुल गलत है। संतों को स्वर्ग नहीं भेजा जाता। संत तो जहाँ होते हैं वहीं स्वर्ग होता है और पापियों को नर्क नहीं भेजा जाता। पापी जहाँ होते हैं वहीं नर्क होता है। भेजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वे खुद ही अपना नर्क और अपना स्वर्ग बना लेते हैं। खोजना है तो जिंदगी को खोजो, मौत तो वैसे भी एक दिन खोज ही लेगी। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा करता है वह ईश्वर का तिरस्कार करता है। टालो मत, जो करना है आज कर लो, कल पर मत टालो, क्योंकि कल मृत्यु है। जीवन आज है, जीवन सदा आज है, मृत्यु सदा कल है। अभी तक तुम मरे नहीं, आज तो जीवन है। अभी उठो, जो करना है अभी करो, अच्छे कार्य अभी करो, अपनी आत्मा का उद्धार अभी करो, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा। मुक्त होना है तो अभी होना है, ध्यान करना है अभी करना है, प्रभु से प्रार्थना करनी है वो भी अभी करनी है, क्योंकि जीवन तो क्षणभंगुर है। इसीलिए अपने जीवन को सार्थक बनाओ और अपना कल्याण करने का रास्ता आज ही खोजो। जो व्यक्ति अयोग्य होता है वह ऊंचे पद पर पहुंचकर अभिमानी बन जाता है। योग्य व्यक्ति बड़ा बनकर भी विनम्र ही रहता है। एक मुनि थे, वे जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनका आश्रम नदी के किनारे था। मुनि प्रतिदिन सवेरे सवेरे नदी में स्नान करके सूर्य की उपासना करते थे। आसपास के गांवों के भक्तजन उनके पास आ जाते और उनका उपदेश सुनने लगते। अपने मन में जिज्ञासा पैदा करते और उनसे प्रश्न पूछते। मुनि भी उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते। एक दिन लोगों के जाने के बाद मुनि ध्यान में डूबे बैठे थे। तभी एक चूहा ऊपर से गिरा। आवाज़ सुनकर ऋषि ने आंखें खोली। उन्होंने देखा कि किसी कौवे के चंगुल से छूटकर एक चूहा जमीन पर गिर पड़ा है। मुनि को चूहे पर दया आ गई। उन्होंने चूहे को उठाकर पानी पिलाया और चावल के कुछ दाने उसको खाने के लिए दिए। चूहा चावल खाने लगा। चावल खाकर उसमें दम आ गया। वह मुनि की कुटिया में
उछल कूद मचाने लगा। उसके बाद चूहा मुनि की कुटिया में ही रहने लगा। एक दिन कोई बिल्ली घूमती हुई उधर आ गई। मोटे ताजे चूहे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। वह चूहे पर झपटी। चूहा दौड़कर मुनि की गोद में छिप गया और गिड़गिड़ा कर बोला, मुनिवर, यह बिल्ली मुझे मार डालेगी। आप मुझे भी बिल्ली बना दीजिए, जिससे यह मुझे मार न सके। मुनि ने मंत्र पढ़कर चूहे पर पानी छिड़का और उसे बिल्ली बना दिया। अब चूहा बिल्ली बनकर आराम से रहने लगा। अब उसे दूध दही भी खाने के लिए मिल जाता था। कभी कभी वह चूहों पर भी हाथ साफ कर देता था। एक दिन उस आश्रम में कहीं से एक कुत्ता आ गया। बिल्ली ने जैसे ही कुत्ते को देखा, उसके होश उड़ गए। वह भागकर मुनि के पास गई और बोली, महाराज, यह कुत्ता तो मुझे मार डालेगा, आप मुझे भी कुत्ता बना दें। मुनि ने दया करके उसे कुत्ता बना दिया। अब वह आश्रम की रखवाली करने लगा। जब वह बिल्ली था तो कुत्तों से डरता था, अब बिल्ली उससे डरती थी। यह देखकर बहुत खुश था। एक दिन एक बाघ भटकते भटकते उधर आ गया। उसे देखकर कुत्ते की हवा खराब हो गई। उसे लगा जैसे सामने मौत खड़ी हो। वह दुम दबाकर भागा और मुनि के पास पहुंचा। वह बहुत घबराया हुआ था। गिड़गिड़ाकर बोला, मुनिवर, मुझे बाघ से बचाइए, वह मुझे मार डालेगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुनि ने उसके ऊपर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, तुम्हारा डर कैसे दूर हो सकता है? कुत्ता बोला, आप मुझे भी बाघ बना दीजिए। कुत्ते की बात सुनकर मुनि मुस्कुराए। उन्होंने उसे बाघ बना दिया। अब क्या था? अब वह खूब अकड़कर चलता, खाता पीता मजे करता। जंगल में दूसरे जानवर उससे डरते। आश्रम में आने वाले भक्त लोग भी उसे देखकर डर जाते। तब मुनि उन्हें समझाते और कहते, अरे, आप इस बाघ से मत डरिए, यह तो चूहा है जो मंत्र के बल से पहले बिल्ली, फिर कुत्ता और अब बाघ बना है। लोगों को जब इस बात का पता चला तो निश्चिंत होकर सब उसके पास से गुजरने लगे। बाघ को यह बहुत बुरा लगता था। लोग उससे जरा भी न डरते थे। बच्चे भी उसके पास से बेखटक निकल जाते थे। उसने सोचा, जब तक यह मुनि जीवित है तब तक लोग उसे चूहा ही समझेंगे, क्यों न मैं इस मुनि को ही मार डालूं। यह सोचकर वह मुनि पर झपटा, लेकिन मुनि सावधान थे। उन्होंने तुरंत उस पर पानी छिड़कते हुए मंत्र पढ़ा और कहा, जा, फिर तू चूहा बन जा। मुनि के इतना कहते ही वह चूहा बन गया। यही उसका असली स्वरूप था। दुष्टों के साथ कभी कभी दुष्टता का भी सहारा लेना पड़ता है। यदि ऐसा ना करें तो वे सज्जनों का जीना दूभर कर देते हैं। किसी नगर में श्यामलाल नाम का एक महाजन रहता था। नगर के आने जाने वाले लोगों में उसकी गिनती होती थी। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन समय हमेशा मेहरबान नहीं होता। उसे व्यापार में भारी घाटा उठाना पड़ा। उसकी दुकान भी बंद हो गई। मजबूर होकर उसने निश्चय किया कि वह परदेश जाकर नौकरी कर लेगा, लेकिन अपने नगर में नहीं रहेगा। वहाँ लोग उसे देखकर तरह तरह की बातें करते हैं, जिससे उसे बड़ा अपमान का अनुभव होता है। उसके पास चांदी की बनी एक बड़ी तराजू थी। वह उसके पूर्वजों की निशानी थी, इसीलिए वह उसे बेचना नहीं चाहता था।
परदेश जाने से पहले वह तराजू को किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहता था। एक दिन वह अपने व्यापारी मित्र नंदलाल के घर पहुंचा और बोला, मित्र, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे अपनी दुकान बंद करनी पड़ रही है। अब मैं किसी काम की तलाश में शहर छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे पास यह तराजू बची है जिसे मैं तुम्हारे पास रखकर जाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास यह सुरक्षित रहेगी। जब मैं परदेश से लौटूंगा तो इसे वापस ले लूँगा। उसके मित्र ने कहा, क्यों नहीं, यह तुम्हारा ही घर है, तुम निश्चिंत होकर जाओ। जब भी आओगे तराजू मिल जाएगी। तराजू रखकर और निश्चिंत होकर श्यामलाल नौकरी की खोज में परदेश चला गया। वहाँ काम करते करते उसे कई वर्ष बीत गए। उसने काफ़ी पैसा भी कमा लिया। अब वह अपना व्यापार फिर से शुरू करना चाहता था, इसीलिए वह अपने शहर लौट आया। वह सीधा नंदलाल के पास पहुंचा और बोला, मित्र, तुम्हारी शुभकामनाओं और ईश्वर की कृपा से भाग्य फिर मेरे अनुकूल हुआ है। मैं अब फिर अपना पुराना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। तुम कृपा करके मेरी तराजू मुझे लौटा दो। नंदलाल के मन में पाप आ गया था। वह चांदी की तराजू को हजम कर जाना चाहता था। सोच विचार के बाद वह बोला, क्या बताऊं मित्र, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम वह तराजू यहाँ रख कर गए पर दुष्ट चूहे उसे खा गए। अब मैं तुम्हें तराजू कहाँ से दूँ? श्यामलाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने जो सुना वह सच है। इससे बड़ा झूठ उसने जीवन में कभी नहीं सुना था। क्या चांदी की तराजू को कभी चूहे खा सकते हैं? लेकिन वह बहुत चतुर था। वह समझ गया कि इस समय हो हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा मामला बिगड़ जाएगा। उसने बड़ी शांति से कहा, कोई बात नहीं मित्र, जब बुरा समय आता है तो ऐसा भी हो ही जाता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तराजू को चूहे खा गए तो खा जाने दो, मैं दूसरी तराजू खरीद लूँगा। नंदलाल बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि श्यामलाल उसकी बातों में आ गया। उसने आत्मीयता दिखाते हुए कहा, मित्र, तुम इतनी दूर से आए हो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनवाता हूँ। श्यामलाल बोला, हाँ, खाना भी खाकर ही जाऊँगा। ज़रा पहले स्नान कर लूँ। अगर तुम किसी को मेरे साथ भेज दो तो नदी पर जाकर नहा धो लो। नंदलाल मुफ्त में तराजू मिल जाने के कारण बहुत प्रसन्न था। उसने तुरंत आवाज़ देकर अपने छोटे बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अपने चाचा जी को नदी पर स्नान के लिए ले जाओ। लड़का खुशी खुशी श्यामलाल के साथ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर श्यामलाल ने स्नान किया। उसके बाद उसने लड़के को बहकाकर मंदिर की गुफा में बंद कर दिया। फिर वह तेज तेज चलकर नंदलाल के घर पहुंचा और हाँफते हुए बोला, मित्र, गजब हो गया। तुम्हारे बेटे को एक बड़ी सी चील उठाकर आकाश में ले गई। नंदलाल ने यह सुना तो वह हक्का बक्का रह गया। भला एक चील लड़के को उठाकर कैसे उड़ सकती है? वह चिल्लाकर बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। चील लड़के को उठाकर नहीं ले गई, तुम ही उसे कहीं बेच आए हो। अब चील का बहाना बना रहे हो। श्यामलाल बोला, नहीं मित्र, मैं सच कह रहा हूँ। नंदलाल चिल्लाया, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे इस झूठ पर कौन विश्वास करेगा? मैं तुम्हें न्यायालय में ले जाऊंगा। दोनों न्यायालय में पहुंचे। नंदलाल ने रोते रोते सारा किस्सा
न्यायाधीश को बताया। नंदलाल की कहानी सुनने के बाद न्यायाधीश ने श्यामलाल से पूछा, क्या यह संभव है कि एक चील लड़के को उठाकर ले जाए? तुम झूठ बोल रहे हो। श्यामलाल हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, जब चांदी की भारी तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक लड़के को चील उठाकर क्यों नहीं ले जा सकती? न्यायाधीश ने पूछा, क्या मतलब? श्यामलाल ने न्यायाधीश को पूरा किस्सा कह सुनाया और बताया नंदलाल ने किस प्रकार उसे धोखा दिया है। उसने न्यायाधीश को वह जगह भी बता दी जहां लड़के को छिपाया था। अब पूरी कहानी साफ हो गई। न्यायाधीश ने नंदलाल को आदेश दिया कि वह श्यामलाल की तराजू लौटाए। यही नहीं, नंदलाल को 1000 रुपये का जुर्माना भी किया गया। श्यामलाल को अपनी तराजू मिल गई और वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया। जीवन में वे ही लोग अनुकरण के योग्य होते हैं जो उदार, साहसी और आत्मबल से पूर्ण होते हैं।